हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गर्व से कहिए हम गृहिणी हैं। जब देखो प्रेरणा प्रेरणा, सब भाभी को ही मानते हैं। मेरी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। आखिर मैं भी तो बहू हूँ, छोटी ही सही, पर नहीं, सारा लाड़ प्यार अपनी बड़ी बहू के लिए ही रखती है आपकी मम्मी। मैं यहाँ 10 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ अपने नए घर का निमंत्रण देने। थोड़ा तो मान सम्मान देते। बस सारा समय प्रेरणा बहू, मेरे तो कान दुखने लगे हैं। रश्मि का पति निखिल बोला, अरे भाभी यहाँ 6 सालों से है, पूरा घर संभालती है, रच बस गई है। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी पाक कला ने तो सबका दिल जीत लिया है। रश्मि तुनक कर बोली, पतिदेव, अगर घर का खाना बनाना ही जीवन का आधार है तो हम तो पागल हैं जो MBA की डिग्री लेकर लाखों के पैकेज कमा रही है। इस पर निखिल बोला, तुम्हारे इसी ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण 2 सालों में भी तुम अपनी जगह नहीं बना पाई हो इस घर में। मैं क्यों ईर्ष्या करने लगी? साइंस में टॉप करने वाली होम साइंस की स्टूडेंट से क्यों ईर्ष्या करेगी? वैसे भी उन्हें बताऊंगी कि दिल्ली में मेरी कितनी इज्जत है। निखिल बोला, यहाँ बात कौन क्या कर चुका है यह नहीं है, बात विचार की है। तो मैंने कौन से कोरे बरसाए रखे हैं? जब भी आती हूँ भर भर के गिफ्ट लाती हूँ। निखिल बहस नहीं करना चाहता था, वह चुप हो गया। रश्मि अपनी बड़ी भाभी प्रेरणा से बहुत ईर्ष्या रखती थी, हमेशा उन्हें नीचा दिखाने में लगी रहती थी। दिल्ली से जब भी आती कपड़े गहने लेकर आती और नौकरी का घमंड भी दिखाती। पर प्रेरणा एक साधारण, सिंपल और नेकदिल लड़की थी। रश्मि का व्यवहार बुरा होने के बावजूद छोटी बहन समझकर टाल दिया करती थी, पर रश्मि उनकी तारीफ सुन ही नहीं पाती थी। इसलिए आज वो अपने पति से शिकायत कर रही थी, पर पति भी रश्मि के व्यवहार को समझता था, तो इसलिए कुछ नहीं बोला। अभी इन दोनों ने दिल्ली में नया घर खरीदा है, उसी के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता अपने घर वालों को लखनऊ देने आए हैं। सभी लोग दिल्ली उद्घाटन में पहुंचे। शानदार घर, बढ़िया सजावट, महंगे से महंगा सामान, मॉड्यूलर किचन। सास और प्रेरणा बहू ने रश्मि की बहुत तारीफ की। इधर रश्मि फूले नहीं समा रही थी। सोची तारीफ ही करो, खुद ने देखी भी नहीं होगी ऐसी रसोई। प्रेरणा ने पूछा, तुमने प्रसाद का हलवा बनाया है क्या? रश्मि बोली, मैंने तो खाना बाहर से ऑर्डर किया है, प्रसाद का हलवा तो मैं भूल ही गई। सास बोली, कोई बात नहीं, प्रेरणा बहू हमारी मास्टर है, फटाफट बना देगी। प्रेरणा की तारीफ सुन रश्मि मुंह बिचका लेती है। इतने में रश्मि के ऑफिस के लोग आ गए। रश्मि ने सभी का परिचय कराया। तभी रश्मि की बॉस नेहा बोली, वह कौन है जो किचन में काम कर रही है? देखो किस तरह से फटाफट काम कर रही है, काबिले तारीफ है। उसकी सहेलियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब रश्मि प्रेरणा की तरफ देखते हुए बोली, वह मेरी भाभी है, ये छोटे शहर से है, घरेलू है, उन्हें हमारी बातें समझ में नहीं आने वाली। तुम चलो यहाँ से, टेबल पर बैठकर कुछ खाते पीते हैं। रसोई खुली हुई थी और प्रेरणा ने सब सुन लिया। रश्मि के मुंह से ऐसे सब सुनकर घर वाले खुश नहीं थे, पर वे माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए अभी कुछ नहीं बोले। सबने खाना खाया। साथ में हलवा खाते हुए रश्मि की बॉस नेहा फिर बोली, रश्मि बहुत टेस्टी हलवा है, तुमने बनाया है? रश्मि जवाब नहीं देना चाहती थी। तभी अचानक सास रेखा जी बोली, मेरी बड़ी बहू प्रेरणा ने बनाया है, उनके हाथों में जादू है। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, बुलाइए तो सही, हम भी उनसे मिले। रश्मि बिना मन के प्रेरणा को बुला लाई। नेहा बोली, आइए बैठिए, हम जब से देख रहे हैं आप रसोई में व्यस्त है। प्रेरणा पसीना पोंछते हुए बैठ जाती है। नेहा, इनको बस यही आता है, खाना पकाना, बेचारी हाउसवाइफ है। रश्मि के ऐसे सब सुनकर प्रेरणा से रहा नहीं गया, क्योंकि आज पानी सर से ऊपर चला गया था। रश्मि कोई घर से आए मेहमान की ऐसी इज्जत करता है, और हम तो तुम्हारी जेठानी हैं। जब सामने वाला भूल जाए तो याद दिलाना पड़ता है। और यह सबके सामने क्या लगा रखा है, बेचारी हाउसवाइफ है। मैं कोई बेचारी हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैंने यह काम खुद चुना है।
किसी के दबाव में नहीं किया है, जिसे मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम इस तरह कैसे बोल सकती हो? माना कि तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हो, लाखों कमाती हो, तो क्या इससे तुम्हें किसी को भी नीचा दिखाने का अधिकार मिल जाता है? यह पहली बार नहीं है, कई बार छोटी बहन समझकर माफ कर दिया है। पर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं अभी चली जाती हूँ, पर तुम्हें इस तरह मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। रश्मि की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, निखिल बोला। तभी प्रेरणा की बात का समर्थन करते हुए नेहा खड़ी हुई और बोली, सही कहा आपने। जिस तरह मैं कंपनी की टीम की लीडर हूँ और 6-7 लोगों को संभालती हूँ, वैसे ही आप अपने घर की लीडर हैं, जो घर के हर सदस्य को संभालती हैं और सारा मैनेजमेंट में देखती हैं, और किसी को भी आपको और आपके काम को कम समझने का हक नहीं है। रश्मि, मुझे लगता है तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, नेहा ने बोला। रश्मि ने सोचा नहीं था कि पासा इस तरह उल्टा पड़ जाएगा। उसे लगा भाभी हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलेंगी और वह ऑफिस वालों के सामने उनकी बेइज्जती कर तसल्ली कर लेगी, लेकिन अब माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। रश्मि शर्मिंदा होकर सबके सामने माफ़ी मांग लेती है। पता नहीं रश्मि ने मन से माफ़ी मांगी या नहीं, पर आप ही सोचिए, जब तक हम गृहिणियाँ खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो कौन हमारी वैल्यू समझेगा? कौन? इसलिए किसी के कहे गए ताने या अपशब्द मत सुनिए। गर्व से कहिए, हम गृहिणी हैं, कोई बेचारी नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।